Hi, in this part of the video, we are going to talk about some characteristic cell organelles of a plant cell. यहाँ पे एक प्लांट सेल का डायग्राम है. ये प्लांट सेल का डायग्राम कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा? Well, due to presence of a cell wall. But अकेले सेल वॉल से हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये प्लांट सेल है या कोई और, बिकॉज सेल वॉल तो और चीज़ों में भी प्रेजेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया. सो देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑर्गेनेलीज जो हमें सिर्फ प्लांट सेल के अंदर दिखाई देती हैं. एंड वो सेल ऑर्गेनेलीज ये ब्लू स्ट्रक्चर एंड ये ग्रीन स्ट्रक्चर है. एंड हम बात करेंगे सबसे पहले इस ग्रीन स्ट्रक्चर के बारे में. इस ग्रीन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लास्टिड. एंड प्लास्टिड क्या है? Plastid is a characteristic cell organelle that is present in a plant cell. And plastid का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लास्टिड का स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन. इसमें दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती है और उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर अलग से मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है थैलेकॉइड्स. अब इन थैलेकॉइड्स के ऊपर स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं एंड उन पिगमेंट्स के बेसिस पे प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. द वेरी फर्स्ट टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कि ल्यूको का मतलब होता है वाइट या फिर कलरलेस एंड प्लास्ट इज एन एब्रीविएशन फॉर प्लास्टिड. ये मेनली हमें दिख जाएंगे पोटैटो सेल्स के अंदर. एंड इनका फंक्शन होता है स्टार्च प्रोडक्शन. द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. ये हमें दिखाई दे जाते हैं लाइक पेटल्स के ऊपर, क्योंकि ये कलर प्रोवाइड करते हैं. मेनली क्रोमोप्लास्ट के अंदर तीन तरह के पिगमेंट्स रहते हैं. एक रेड कलर के लिए, ऑरेंज के लिए या फिर येलो के लिए. ये सिर्फ इन तीन कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है. एंड उन पिगमेंट्स का एग्जांपल है जैसे कि कैरोटीन, जो कि कैरेट में प्रेजेंट रहता है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट, and it's a really important one. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जो इस क्लोरोप्लास्ट को भी ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एंड इन प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब करता है एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूसेस शुगर्स, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल क्या है? साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. सो ये तो बात हो गई प्लास्टिड्स के बारे में. अब अगर हम इस ब्लू स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का. एंड इस ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर का नाम है वैक्यूल. वेल, वैक्यूल क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं. सो वैक्यूल इज अ sac like structure. Well, to be precise, it is a membrane bound sac like structure that occupies 50 to 60% of cell space in a plant cell. Well, जैसा मैंने कहा
कि वैक्यूल इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल, बट द थिंग इज कि ये वैक्यूल अगर हम एक एनिमल सेल में भी ऑब्जर्व करें तो हमें वहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा। बट द थिंग इज कि एनिमल सेल में वो बहुत ही छोटे साइज का होगा एंड उसके कंपैरिजन में एक प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वो 50 to 60% ऑफ सेल स्पेस ऑक्यूपाई कर जाता है। अब वैक्यूल का फंक्शन क्या है? अगर हम वैक्यूल के फंक्शंस की बात करें तो मेनली वो फंक्शन करता है स्टोरेज का। इसमें क्या स्टोर रहेगा? इसमें स्टोर रहेगा या तो सेल वाटर, सेल सैप, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सब चीज़ें इस वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड रहेंगी, जो कि प्लांट सेल के फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड फंक्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। वेल, वैक्यूल का साइज इतना बड़ा होने की वजह से वो सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। सो हमने बात की आज दो सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जो कि कैरेक्टरिस्टिक हैं एक प्लांट सेल में। द वेरी फर्स्ट वॉज प्लास्टिड, जो कि 3 टाइप्स की है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है एंड इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द सेकेंड ऑर्गेनेली दैट वी टॉक्ड अबाउट इज वैक्यूल। वैक्यूल ऑल्दो एक लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज एक लिविंग स्ट्रक्चर है। वैक्यूल का मेनली फंक्शन रहता है स्टोरेज के साथ। वो स्टोर करके रखता है सेल के अंदर चीजें जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, जो कि सेल के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। There is also one more feature that I forgot to talk about the plastids, that they are semi-autonomous. Just like mitochondria, plastids के अंदर अपना DNA एंड अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस DNA एंड दिस राइबोसोम्स ये अपने आप को खुद से भी रेप्लिकेट कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट semi-autonomous. That's it for this lecture, and further cell organelles हम next lectures में study करेंगे. Thank you.